दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी जी, जिनको आप पहले भी मिल चुके हैं। कई मुद्दों पे मीनाक्षी जी की राय आपको सुनवाई थी। ये वास्तुशास्त्री हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ज्योतिष और समय के तमाम आकलन होते हैं, सवाल के जरिए वो कैसे कर सकते हैं, भविष्य में क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर भी वो एक मजबूत पकड़ रखती हैं। तो आज मीनाक्षी जी से हम बात करेंगे। नामांकन का समय है, बहुत सारे नेता टिकट खरीद रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं, तो वो अपने अच्छे समय का कैलकुलेशन कैसे करें। मीनाक्षी जी से आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन शैलेंद्र जी। थोड़ा सा अपना परिचय जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं वास्तुशास्त्री हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एनर्जी रीडर हूँ और प्रश्न शास्त्र और कुंडली मिलान, ये सारे जो विषय हैं इन सब पे जो है डील करती हूँ। और मेरे फर्म का जो नाम है वो है प्रॉस्पर वास्तु। हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी आप मीनाक्षी जी को देख सकते हैं। जी। चुनाव में जा रहे हैं, वो अपने शुभ समय, अच्छे समय का गणना कैसे करें? हाँ जी, अब क्योंकि हम लोग बड़ा पास आ गए हैं, मतदान के एकदम बहुत ही पास आ गए हैं, तो क्या है कि अब बाकी चीज़ें छोड़ लेते हैं। जिन लोगों को टिकट्स मिलने वाले हैं या जिन लोगों को टिकट्स मिल गए हैं, सीधे सीधे उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राजा को ध्यान में रखनी चाहिए और उनके जो लक्षण हैं, राजा के लिए भविष्य में जो भी घटित होने वाला है वो चीज़ें उसको दर्शा देती हैं। तो सबसे पहले आप जिस भवन में रहते हैं या आपका परिवार जिस भवन में रहता है उस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर वहाँ पे एकदम से ढेर सारे कबूतर आना इकट्ठा हो गए हैं, गंदगी कर रहे हैं, ये एक शुभ लक्षण नहीं है। अच्छा। अगर आप देख रहे हैं कि अगर कि बहुत सारे अनयूजुअली बहुत सारे चूहे आ रहे हैं, बहुत सारे, ढेर सारे, तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। दूध का बार बार उबलना, आपके कपड़ों पे किसी तरीके का, अब वस्त्र पर आ जाते हैं, मतलब भवन में जो है अशांति होना, बार बार कलह होना, ये एक अच्छा लक्षण नहीं है तब जब आप इस चीज़ को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि भवन में क्या है, भवन को ऐसी जगहों पे संभालते कौन है? भृत्य। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं भृत्य। आज के टाइम में बोले तो स्टाफ। हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो बहुत क्लोजली बाइंड लोग हैं, जिनके साथ आप एक सिस्टम को या आपके घर में कोई आपके घर के सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, एक बड़े सिस्टम को, तो वहाँ पे भी अगर कोई एक बड़ा मुख्य आदमी है जो आपसे रूठ रहा है या तकरार हो रही है या वो एकदम से आपकी जॉब क्विट कर रहा है, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। कहते हैं कि जब बड़े लंबे समय तक जो भृत्य है, जो सेवक है, वो स्वामी के साथ रहता है, तो एक तरीके से दोनों में बहुत तरीके की एनर्जीज का आदान प्रदान हो जाता है, मेंटल कनेक्शन होता है। मतलब वो लोग एक ही ऑरा को जो है शेयर कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टाफ में बहुत ज़्यादा फेरबदल बार बार हो रही है या टकराव हो रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, नहीं। तीसरी चीज़ है भार्या। अच्छा, भार्या उन लोगों के लिए जो कि पुरुष हैं, पत्नी, और क्योंकि महिलाएं भी अब राजनीति में हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में, हाँ जी, उसको स्पाउस के तौर पे देख लीजिए, जिनके भी भार्या शब्द को स्पाउस किस तरह देखते? आज के टाइम में हमें क्या है कि शकुन शास्त्र की भी अभी हम बात करेंगे, तो मैं उस चीज़ को बताऊंगी कि क्या लिखा गया है और अब हम उसको क्या ले सकते हैं, क्योंकि अब शायद वो चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो अब क्या है कि राजनीति में महिलाएं भी जो हैं, तो स्पाउस के साथ आप जो है देख लीजिए, अगर उनकी तबीयत एकदम से खराब हो रही है। अच्छा, पत्नियों के लिए जो है बोला गया है कि बहुत तेजी से केशों का झड़ना, इस तरह राजा की पत्नी के साथ अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है, एकदम से किसी ऐसी बीमारी का डायग्नोज होना जो पहले आपको नहीं पता थी और अभी एकदम से पता चल रही है, ये सारी चीज़ें अच्छी आपके विपरीत है। हाँ, ये सारी चीज़ें अच्छे शकुन की तरफ इशारा नहीं कर रही हैं। अब चौथी चीज़ ले लेते हैं, वाहन। तो जिस टाइम ये ग्रंथ लेके गए थे तब वाहन क्या थे? हाथी, घोड़े, पालकी, ये। अब क्या है, हमारे पास कार्स हैं, मतलब राजनेताओं की बात कर रहे हैं तो मोस्टली जो है कार्स यूज़ हो रही हैं।
उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, या गाड़ियों का जिन गाड़ियों की मैं उन गाड़ियों की बात कर रही हूँ जिन्हें राजा स्वयं यूज में ले रहा है या उसके परिवार के लोग यूज में। मैं कार्यकर्ताओं की गाड़ियों और उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन मेजरली जो भी आपकी 4-5 कारें हैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें आप और आपका परिवार बार बार यूज में ले रहा है। अगर आपको लगता है कि उसमें एकदम से बार बार खराबी आ रही है, बिना वजह से जो है आप उसे बनने भेज रहे हैं, कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट्स फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि वाहन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो भी ये देखने में आएगा, और जब आप डिग्रेड होते हैं तभी भी ये सारी चीज़ें आपको लक्षण दिखाती हैं। अब बात करते हैं डेली पहने जाने वाले वस्त्रों की। वस्त्र में क्या है कि राजा स्वयं जो चीज़ें जो है धारण कर रहा है, अगर उनको लगता है, देखिए एक चीज़ तो होती है कि कभी हम हवन, पूजा पाठ, धूप, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, उससे कपड़े में छेद हो जाना। हालांकि कपड़े में भी बार बार छेद होना या फटा होना, खासतौर पे हम राजा की बात कर रहे हैं, तो वो कोई अच्छा लक्षण नहीं है। वो खुद शुक्र को जो है खराब करता है। जब अथॉरिटी आती है तो विलासिता भी आती है, अधिकतर लोगों के लिए सच है। बहुत मतलब अब वही चीज़ है ना कि योगी आदित्यनाथ हैं या बहुत कम, हालांकि किसका क्या पर्सनल लाइफ स्टाइल है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अधिकतर ये देखने में आता है कि अगर शुक्र अच्छा है तभी आपको जो है भोगों की प्राप्ति होती है। तो शुक्र के उसमें वस्त्र भी आते हैं। वस्त्र में भी यही है कि अगर बार बार कपड़ा कहीं से कट जा रहा है, कपड़ा का रंग उड़ जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप जो है शू और ये सारी चीज़ें अभी ली थी और ये रखे रखे इसमें जो है फंगस आ गया, या मैं तो उसको पहन नहीं पाया और ये किसी जानवर ने काट दिया, या मतलब बार बार ठोकर लग गई और ये खुल रहा है, तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ये सारी चीज़ें बहुत क्लोजली अपने घर में वॉच कर सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं कि जो हो रही हों, कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं? जी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें क्या हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चुनाव के लिए जब आप टिकट लेने जाते हैं और फिर नामांकन होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो नामांकन भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पड़ाव है कहिए एक तरीके से। ज्योतिषी रूप से बहुत सारे लोग इसको नहीं भी मानते हैं, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है। ज्योतिषी रूप से जो भी जिस कर्म को हम करने जा रहे हैं उसका एक सीड होता है, तो नामांकन मेरे हिसाब से वो सीड है। तो वो हमेशा कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त हो, यानी कि स्थिर लग्न हो, स्थिर नक्षत्र भी हो तो और भी अच्छी चीज़ है। अब ये लोग कहते हैं कि जी ये तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि नामांकन के लिए एक समय होता है कि इतने से इतने ही दिन होते हैं। हाँ, मुझे पता है कि इतने से इतने दिन होते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छा उसमें भी जो आप सबसे बेस्ट चुन सकते हैं, जो स्थिर नक्षत्र हैं, स्थिर संज्ञक नक्षत्र हैं, जो स्थिर लग्न है, अगर वो और जो अच्छी हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें देखें। चौघड़ियाँ होती हैं, लाभ की होती हैं, अमृत की होती हैं, मुहूर्त होते हैं, जैसे विजय मुहूर्त होते हैं, साध्य मुहूर्त होते हैं। इस तरीके की चीज़ों को आप आपके जो भी ज्योतिषी हैं उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं नामांकन के टाइम पर। आप अगर उन मुहूर्त को यूज़ करेंगे तो आगे के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपको ये भी बता दूं कि जस्ट इन केस अगर रास्ता आसान नहीं होता है तो आप लाख मुहूर्त निकलवा लीजिए, आप देखिएगा आप नामांकन के लिए वहां पे अपना दलबल लेकर के पहुंच जाएंगे, लेकिन वो फॉर्म का जो सबमिशन है ना वो ना हो पाएगा उस समय पे। अच्छा, आप मतलब ऐसा होता है। और हर आगे आने वाली घटना के लिए यूनिवर्स जो है बताती है कि ये है। पंचांग के जो भी 5 अंग हैं वो उनमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप कंसल्ट करके जा सकते हैं और कोशिश करिए कि जो बताया गया है उसे थोड़ा सा पहले पहुंच जाएं। और बाकी चीज़ें तो खैर ईश्वर के हाथ में होती हैं, लेकिन अगर उस पर नामांकन हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी, निकलने से पहले कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कुछ और चीज़ें बताने। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जब नामांकन के लिए भी जब आप निकलते हैं, या होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आज हम पहले दिन जो है निकलेंगे प्रचार के लिए,
तो भी राजा को जो भी प्रत्याशी हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। शगुन बहुत तरीके के जो है बोले गए हैं। शकुन शास्त्र एक अलग शास्त्र है, उसमें कई तरीके की चीज़ें हैं। उसमें क्या है कि जैसे आप निकल रहे हैं तो लिखा गया है कि कोई सुहागन स्त्री और भरे हुए जल के घट, यानी उस टाइम में क्या होता था कि नदी या कुएं से जो है घड़े में भर के लाते थे, अब आप उसको जो है बकेट कर लीजिए कि कोई भी ऐसे स्त्री जो सुहागन है, और अगर जस्ट इन केस आज के टाइम में सुहागन नहीं भी है तो भी अच्छे वेश में है, मतलब अच्छे कपड़ों के साथ है, इट्स लुकिंग नाइस। और अगर आपको जो है किसी भी रूप में पानी के दर्शन होते हैं, पान का जो पत्ता है, तांबूल पत्र जिसको बोला जाता है संस्कृत में, पान के पत्ते के दर्शन बहुत शुभ हैं। अच्छा। अगर एक और बहुत अच्छा शगुन है और बहुत वास्टली ये देखने को मिल जाता है बड़े राजनेताओं के साथ या इस तरीके का। और शुरुआती पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा को प्रथम दर्शन ही उसके स्नान के बाद जो है गाय और बछड़े का कराया जाता था, और वो 3 प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करता था, तब वो अपना बाकी की दिनचर्या को राजा आगे बढ़ाता था। आज के टाइम में क्या है कि आप निकले और आपको विशेष महत्व है कि अगर आप अपने दाएं साइड पे देख लें, दाएं साइड पे अगर आप देखें कि कोई बछड़ा है जो अपनी माँ के साथ है या जो है गाय उसको दूध पिला रही है, ये एक बहुत ही उत्तम शगुन है, बहुत ही बढ़िया शगुन है इस तरीके का। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे दही के दर्शन होना, हम बोलते हैं ना कि दही खा के जाना। हाँ, और मीन के दर्शन, मीन यानी कि मछली, तो मछली का दर्शन होना जो है बहुत शुभ है। जानवरों में जो है अगर बोला जाए तो हाथी का दर्शन होना जो है बहुत शुभ है। हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम राजसत्ता का प्रतीक है, एक तरीके से आप बोले ना, हाथी को देखते ही कैसी रॉयल्टी वाली फीलिंग आपके मन में आती है, उसका ऑरा इतना रॉयल है, इतना बिग जेंटल जीव है। तो इस तरीके के अगर शगुन हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आगे आपके लिए बहुत ही मतलब पॉजिटिव फल इसका जो है आने वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं कि आप बाहर निकलें और कला मतलब मारा मारी वाली कला ना हो रही हो, लेकिन गालियां चल रही हो, ये भी एक बड़ा अच्छा शगुन होता है। अच्छा। कहते हैं कि अगर हो हल्ला टाइप, हो हल्ला क्या मतलब प्रॉपर पुराने जमाने में भी उसको मंगल गान कहते थे, शादियों में भी औरतें गालियां दिया करती थी, है ना, कि आप निकलें और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको गालियां सुनने जो है मिल जाएं कि 2-4 लोग इस तरीके से झगड़ रहे हैं, इसको भी एक पॉजिटिव शगुन की तरीके से लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे पंछी हैं जिनका दर्शन बहुत शुभ होता है। पुराने ज़माने में बहुत आयस हो जाता था, अब क्या है हम लोग ने अपने फ्लोरा फौना को बड़ा खराब कर दिया है तो नहीं देखने मिलता, लेकिन फिर भी जैसे तोता है, कोयल है, नीलकंठ है, इस तरीके के पंछियों के दर्शन अगर आपको अपने दाहिनी तरफ से हो जाएं, और जस्ट इन केस हो जाएं, दाहिनी तरफ ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, वो आपके सामने से उड़ के निकल रहे हों तो भी बहुत अच्छा है। और अगर छींक का शगुन सबको पता है कि 2 छींकें होती हैं तो शुभ होता है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो बालक और वृद्ध की छींक को ना गिने, मतलब जो छोटा बच्चा है वो, और जो बहुत बूढ़े लोग हैं आजकल कोरोना काल चल उनको हेल्थ के इश्यूज के कारण, हाँ, इस वजह से बोलते हैं कि अगर वो एक छींक भी वो करें तो आप अपने मन में कोई भी संशय मत लाइए। बालक और वृद्ध की छींक का कोई महत्व नहीं है, ठीक। 65 इयर्स के ऊपर अगर किसी का ऐसा वो है तो कोई बात नहीं है, अगर वो एक छींक भी छींके तो कोई किसी संशय की कोई बात नहीं है। और रोगी के लिए भी ये सेम चीज़ कही जाती है, लेकिन इसके अलावा 2 छींकें सब जगह जो है शुभ बोली जाती हैं। हाँ, अच्छा, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो इस मामले में एक मत नहीं है। एक और शगुन मैं बता रही हूँ, नेवले का दर्शन। हाँ, कहते हैं कि शुभ माना जाता है। हाँ, नेवले का दर्शन राजा के लिए बड़ा शुभ है। खास तौर पे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या नामांकन के लिए निकले और आपकी गाड़ी के आगे से जो है नेवला चला जाए, ये हुआ है मेरे क्लाइंट के साथ, आई एम टेलिंग यू, ये हुआ है। और ये बड़ा ही मतलब शुभ लक्षण होता है कि राजसत्ता के लिए भी बहुत शुभ है, क्योंकि राजा निकला और उसको जो है नेवले का दर्शन हो गया है। ये सारे ही लक्षण बहुत ही शुभ हैं। इसके अलावा घंटा घड़ियाल, मंदिर में आरती का होना, जले हुए घी के दीपक का दिखना, इस तरीके से स्त्री या ब्राह्मण आपके सामने आ जाए। अच्छा, ब्राह्मण जब भी आपके सामने आए तो अगर वो तिलकधारी ब्राह्मण है तो उसका विशेष महत्व है। सुरुचि पूर्ण वेशभूषा के साथ अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखें तो ये बड़े अच्छे शगुन हैं। तो दोस्तों, ये चुनाव की कुछ बातें थी
कि अगर प्रत्याशी ध्यान रखें तो क्या शगुन है और क्या अपशगुन है। मीनाक्षी जी के साथ हम बीच बीच में फिर जुड़ते रहेंगे और जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने लंबा समय निकाल के हम लोगों को सुना।